पश्चिम एशिया में जारी जंग के चलते भारत में एलपीजी की किल्लत का मामला बढ़ता जा रहा है और इस बीच खबर है कि 14 किलो वाले सिलेंडर में अब 10 किलो गैस ही मिलेगी। और अब इस मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं अब सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो क्या कुछ कहा है सरकार ने अपनी सफाई में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते भारत में एलपीजी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है और लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि संसद में खुद पीएम मोदी ये तक बोल चुके हैं कि कोरोना जैसी स्थिति फिर आ सकती है, ऐसे में तैयारी पूरी रखें। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर सबसे ज्यादा एलपीजी पर देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ रही है वैसे वैसे इधर एलपीजी संकट बढ़ रहा है। और इन सब के बीच ये खबर सामने आई कि सरकार ने 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर को घटाकर 10 किलो करने का फैसला लिया है। यानी 14 किलो के सिलेंडर में अब 10 किलो की गैस मिलेगी। वहीं ये खबर सामने आने के बाद आम लोगों में चिंता बढ़ गई है और अब विपक्ष भी इस पर सरकार को घेरना शुरू कर चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार की घेराबंदी की और एक्स पर पोस्ट किया कि बोरी में चोरी के बाद सिलेंडर में कटौती, इसमें भी चोरी हो रही होगी, क्योंकि हफ्ते भर की मेहनत मशक्कत के बाद जिसे जैसा भी सिलेंडर मिल जा रहा है वही काफी है, कौन तौल रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही इस खबर पर सरकार का बयान भी सामने आया है। सरकार ने इन सभी खबरों को अफवाह बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से कहा गया है कि ऐसी खबरें पूरी तरह अनुमान पर आधारित हैं, इन अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार का ध्यान फिलहाल गैस सप्लाई को स्थिर बनाए रखने और अवैध कारोबार पर रोक लगाने पर है, न कि सिलेंडर के वजन में कोई बदलाव करने पर। वहीं सरकार की सफाई आने के बाद इस खबर को लेकर स्थिति तो साफ हो गई, लेकिन अखिलेश के इन हमलों से सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार ऐसे किसी भी संकट को नकार रही है और दावा कर रही है कि एलपीजी किल्लत को कम करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है, तो फिर कोरोना जैसी स्थिति आ सकती है और तैयारी पूरी रखे क्यों कहा जा रहा है। वहीं अब देखना होगा कि विपक्ष के इन सवालों का जवाब सरकार देती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।